जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकल प्रतिनिधि होश में आओ, होश में आओ। आदिवासी लुटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंडिया में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग डुमरा क्षेत्र और इचागढ़ विधानसभा में आए हैं। यहाँ तमाम लोगों से हम लोग बात करेंगे कि जमीन को लेकर यहाँ पे बात हो रहा है। जमीन यहाँ पे कई दिनों लुटाया जा रहा है। आदिवासी का सीएनटी एसपीटी में आने के बावजूद भी ये लुटा जा रहा है। आदिवासी सरकार होने के बाद भी लुटा जा रहा है। अभी हम लोग बात करते हैं आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष महोदय प्रेम सिंह मुंडा जी से। तो क्या मामला है जमीन को लेकर के यहाँ पे? देखिए, हम लोग पर आवेदन आया था आदिवासियों की जमीन पर, इसलिए हम लोग सरायकेला खरसवा जिला के अंतर्गत अंचल इचागढ़ और सेतु मौजा और डिमरा गांव में हम लोग आए हुए थे और देखा कि यहाँ पर आदिवासियों की ज़मीन है, रसीद भी कटता है, खतियान भी है। तो इसमें वायलेशन की गई है। गैर आदिवासी लोग, कुछ लोग यहाँ पर खरीद बिक्री किया है, कोई गिरी करके है, कोई महतो करके है। जितने भी गैर आदिवासी लोग जमीन पर जबरन जो है कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। तो गाँव के लोग ग्राम सभा में निर्णय हुआ कि आदिवासी जमीन पर हम लोग जाँच करने के लिए आए हैं और लोग कब्जा भी ले रहा है। तो हम यही हम कहना चाहते हैं कि आदिवासियों का जमीन लुटना बंद करो, आदिवासियों की जमीन को जो है आदिवासियों का जमीन बचाया लुटना जाए। बंद करो, आने वाला समय में आदिवासियों का जमीन लुटना बंद करो। आने वाला समय में हम लोग इस क्षेत्र में भी, इचागढ़ क्षेत्र में भी प्रखंड वाइज, टोला वाइज हम लोग जाएंगे गांव पर और देखते हैं कि हजारों एकड़ की जमीन की वायलेशन हो रहा है। और सुनने में आया है यहाँ पर सब 0-0 प्लॉट की गई है और रसीद काटते ही नहीं है। कभी अंचल अधिकारी गांव पर नहीं आते हैं। कहने का मतलब, पहले रांची में जो हम लोग करते थे, जमीन को बचाने का प्रयास करते थे, देख रहे पूरे झारखंड में जमीन हजारों एकड़ का वायलेशन है, हजारों एकड़ का लूट की जा रही है। उसी कड़ी में आज हम लोग ग्रामीण स्तर पर आए हैं और यहाँ पर एक अभियान चल रहा है हम लोग का और झंडागड़ी किया जा रहा है। और आने वाला समय में हम लोगों ने एक सरना स्थल की भी जमीन है मिलन चौक के पास, वो रसीद कट रहा है, खतियान है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी गैर आदिवासी लोग बना रहा है। हम यही कहना चाहते हैं और समाज को संदेश भी देना चाहते हैं, खासकर इचागढ़ विधानसभा के प्रतिनिधि, एमएलए, अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी, एसपी, डीसी, सबसे कहना चाहते हैं कि आदिवासियों की जमीन है। बिरसा मुंडा के शहादत से जो है सीएनटी एक्ट मिला है और उसकी वायलेशन होगा, उसका जो है गैर कानूनी ढंग से आदिवासी जमीन छीनी जाएगी, तो हम आदिवासी समाज के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगला कार्यक्रम हमारा मिलन चौक में ही होगा, जहाँ पर सरुल मिलन समारोह होता है, वहाँ की जमीन को भी वायलेशन है। यहाँ आने पर ये पता चला कि बहुत सारे जनता आ गई थी और हमें लगता है 10-12 ऐसे मामले आए हैं जो जमीन को कागज पत्र रहने के बावजूद कब्जा किया जा रहा है। कागज पत्र उनके पास है ऑलरेडी? हाँ, ऑलरेडी है और रसीद भी कर रहा है और खतियान है। तो इसीलिए अभी आए हैं अभियान से, हम लोग अभियान के तहत आंदोलन के रूप में आए हैं और हम यही कहना चाहते हैं यहाँ के अबुआ सरकार से। अबुआ सरकार नाम का आदिवासी का है और वो कभी भी न धर्म बचाती है न जमीन बचाती है। बार बार हम लोगों ने कहा कि राज्य स्तरीय एक आयोग बनाइए, राज्य स्तरीय एक विशेष टास्क फोर्स बनाइए और जमीन को बचाने का काम करिए, लेकिन नहीं, उनको सिर्फ गैर आदिवासियों का ही जो है मामले दिखाई देता है। और आदिवासी जमीन की लूट में यहाँ की सरकार संवेदनशील नहीं है। ऐसे तो वोट ले लिया हम आदिवासियों को ठग के कि जमीन बचाएंगे करके, मैया योजना देंगे, बचाएंगे, लेकिन कभी भी जमीन नहीं बच रहा है। और तो और देखते हैं कि श्रीराम टोली सरना स्थल पर जबरन जो है आदिवासियों को पूछे बिना वहाँ के उद्घाटन किया गया, जो फ्लाईओवर है, और मरंग बुरु पहाड़, उसको नहीं बचाया जा रहा है। तो हम यही कहना चाहते हैं और समाज के लोगों से अपील भी है, कार्यकर्ताओं से अपील है कि अब आपको तमार काम किए, अब सिली काम किए, अब इचागढ़ विधानसभा में आपको काम करना है और यहाँ जितने भी आदिवासी जमीन को लूट करके, उसको कब्जा करके वापस जो है देना है रेत को। हम कानून का हाथ में नहीं लेंगे, हम लिखा पढ़ी करेंगे और जहाँ नियम संगत होगा, संवेदनशीलता के साथ जो है यहाँ के जो है अंचल अधिकारी बात नहीं सुनेगी, तो हम लोग अपनी जमीन पर स्वयं कब्जा करने का काम करेंगे। तो तमाम और भी लोग आए हैं। आइए दादा, आइए, क्या मामला है? क्या किस तरह से लूटा जा रहा आदिवासी जमीन? हमारे आदिवासी भाइयों का जो जमीन सब तरह का सुरक्षित होने के बावजूद भी अपना बल, दिमाग और धन के बल पर फंसाया जा रहा है और हमारे
आदिवासी भाई लोग गरीब होते जा रहे हैं। इस कारण से हमारे यहाँ के आदिवासी भाइयों को जमीन लूटी जा रही है। उस लूटी जाने के कारण से हम लोग एक संगठन बनाए हुए हैं, आदिवासी जन परिषद के लोग, जहाँ तक हो सके कि हमारे डीसी, एसपी, बीडीओ, सीओ जितने भी हमारे अधिकारी हैं इन लोग को ज्ञात दिया जाएगा। इस तरह की धांधली अगर बचाव नहीं करेंगे तो उन लोग हम लोग के भाषा में कहा गया कि संतरा भी कर सकते हैं। अपना जीवन काल में बहुत सा कांड हुआ है, लेकिन उसको देखते हुए आदमी सचेत हो गए हैं। और इस तरह जिस प्रकार से पहले हम लोग जानते हैं कि बिरसा मुंडा का हम लोग उसका मूर्ति देखते हैं, तमाम सिद्धू कानू को मूर्ति देखते हैं, फोटो का मूर्ति देखते हैं, तमाम शहीदों का मूर्ति देखते हैं, लड़ाई करके अभी वो लोग शहीद हुए हैं, वही वाला बात बोल रहे हैं। क्या कि हम लोग मजबूर करोगे तो तीर धनुष के हम लोग भी उठा सकते हैं, इस प्रकार का बोल रहे हैं। मतलब तीर धनुष आप लोग छोड़ना नहीं बोले हैं। नहीं, हम लोग शांति चाहते हैं। शांति के साथ साथ अगर वे लोग मतलब दुर्व्यवहार के साथ और अनाज कारण से उनका न कागजात न पत्र कुछ किसी प्रकार का उसका कुछ नहीं है, बोल बूते के साथ पैसा के चलते डीसी को, एसपी को घूस दे करके हमारे जमीन को हड़प लिया जाएगा, तो ऐसा नियम नहीं करना देंगे। हम लोग खुद उन लोगों से बर्ताव करेंगे और खुद हम लोग जान भी दे सकते हैं जमीन के बदले। चले, क्या नाम हुआ? मेरा नाम बल्कि सांडिल। चलो आगे आइए, वहीं पे खड़े रहिए आप। आगे क्या आप लोग अभी अबुआ सरकार भी है यहाँ पे आपका आदिवासी अबुआ विधायक भी है यहाँ पे। हमारे ये ईचागढ़ का विधायक जानते हैं आप कौन है? या अबुआ के नाम से सरकार चल रहा है, क्या आपको लगता है यहाँ पे फिर भी आप लोग सुरक्षित नहीं है? देखिए, पूरा झारखंड में अगर देखने जाएंगे आप तो अबुआ सरकार तो चर्चा में है और अबुआ सरकार का चर्चा में ही सरकार बना है। लेकिन आप अगर अबुआ में अगर देखे जाए तो आदिवासी लोग आते हैं, क्योंकि आदिवासियों का शब्द है। बिल्कुल, आदिवासी मूलवासी जो भी है इनका शब्द है। लेकिन आप यहाँ अगर उनका सुरक्षा का दृष्टिकोण से आप देखने जाएंगे तो यहाँ आदिवासियों का जमीन जो है वो पेपर रहते हुए भी, अपना सारा खतियाने रहते हुए भी गैर आदिवासी या फिर अन्य कोई लोग उस जमीन को वायलेशन करके लूट रहा है। तो आदिवासी में जागरूकता नहीं है। और जो यहाँ के सीओ है, खास करके हम यहाँ ईचागढ़ से बात करेंगे तो यहाँ का सीओ जो है कि सुनने में आया है कि रसीद काटने के लिए 10,000, 20,000, 25,000 रुपया लेता है, जो घूस लेता है जो कि और एक्चुअली ज्यादातर देखा गया यहाँ पर कि रसीद कटता ही नहीं। आज 15 साल से 20 साल से नहीं कट रहा है। तो रसीद अगर 20 साल से नहीं कट रहा है तो कहीं ना कहीं इसका षड्यंत्र है कि आने वाला 50 साल के बाद यहाँ के जो अधिकार जिनका जमीन है उनको शायद कोई षड्यंत्र के तरह उसको वहां से बेदखल कर दिया जाएगा। आगे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ? सोमा पातर। आइए दादा। क्या इनको दे, तमाम चीजों को हम लोग देख रहे हैं, तमाम अबुआ सरकार बोला जा रहा है, लेकिन फिर भी आपका जमीन लूटा जा रहा है। आप आदिवासी समाज सन्ना झंडा लेके, तीर धनुष लेके आप आए हैं, क्या मैसेज देंगे आप आदिवासियों को? मैसेज देंगे, अबुआ सरकार है, नाम का अबुआ सरकार है, काम का नहीं है। इसलिए हम लोग मजबूरी होकर के आज यहाँ पर ईचागढ़ पहुंचे हैं हमारे आदिवासी जन परिषद की पूरा टीम के साथ, और देख रहे हैं यहाँ खतियन है, रसीद है, फिर भी जनरल लोग कैसे दखल कर रहा है। इसी की मदद में आज यहाँ उपस्थित हैं और हम लोग झंडा गाड़ी कर रहे हैं। झंडा गाड़ी से हम लोग दखल दे रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के पास सारा डॉक्यूमेंट्स हराते हुए हम लोगों के ऊपर शोषण किया जा रहा है। ये सरकार ध्यान भी नहीं देती है। इसलिए हम लोग को जानते हैं, कल ही इधर आदिवासी लोग विरोध करता सिरोमटोली रैंप को उद्घाटन कर दिया है। देखिए कितना दुख की बात है। इसलिए सभी मेरा आदिवासी समाज से मैं विनती करना चाहूंगा, आदिवासी जन परिषद में आइए और तन मन धन के साथ हम लोग कदम से कदम मिला करके जितना भी आदिवासियों का समस्या है समाधान करने का हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए आगे भी लोगों से बात करते हैं। आगे खोलो, आगे खोलो। हेमंत सोरेन नीचे जागो, हेमंत सोरेन आंखें खोलो, आगे खोलो, आगे खोलो। आदिवासियों के साथ अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों के साथ अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जो हमसे टकराएगा दूर दूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा दूर दूर हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मैसेज यही है कि हम लोग का प्रत्येक जमीन शुरू से बाप आजा दादा का जमीन हम लोग है, तो हम लोग मर मिटेंगे। और हम लोग 25-30 परिवार अगर हम लोग जमीन नहीं
आपस करते हैं तो हम लोग गोली मार दे सरकार, लेकिन जमीन नहीं छोड़ेंगे हम लोग। जो भी हो जाए, सर कट जाए चाहे जो भी हो जाए, हम लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे उसको। और हम लोग आपस में, सरकार अगर नहीं चाहती है तो हम लोग गोली मार के मरा दे जितना परिवार है 30 परिवार को, वरना हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हम लोग देश में संविधान है, सब कुछ है, ये लोगों को मजबूर ना किया जाए। हम लोग को ये लोग जो भी बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जब मरता क्या ना करता, एक नारा भी है, तो बहुत सारी बातें हैं। चलिए हम लोग तमाम वीडियो को हम लोग देख के क्या लगता है, ये आने वाला दिन में तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम यहाँ के सीओ बीडीओ, थाना प्रभारी हो, चाहे यहाँ का स्थानीय विधायक हो, स्थानीय संसद, सभी से निवेदन करते हैं कि यहाँ पे खून का होली ना होने दे, इससे पहले ही कार्रवाई करे, ताकि यहाँ पे गलत काम ना हो, आदिवासियों को तीर-धनुष उठाने में मजबूर ना करे। जिस प्रकार से हम लोग आजकल हाल फिलहाल में देखे थे, वहां दौड़ा के एक पुलिसकर्मी को मारा गया। तो इस प्रकार आदिवासियों को ना बनाए। आदिवासी जो अपना स्वच्छा जो कर रहे हैं उसको करने दीजिए, और उसका हक है, जो जमीन है उसका खतियान है। खतियान ये लोग बंगाल खतियान से भी, उससे भी पहले का है। तो तमाम चीजों को हम लोग देखते हुए ये, और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा, ताकि शेयर करेंगे तो और आने वाला दिन में बहुत सारे लोग जागरूक भी होंगे। और तमाम इस वीडियो को अगला वीडियो में मुलाकात करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। इसी के साथ अंतिम तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।